12 अप्रैल के दिन पैदा हुए लोग स्वभाव से ही संवेदनशील होते हैं। इनके मन का रडार हर वक्त समाज की धड़कनों से जुड़ा होता है, मानो वो हवा में बहती अनकही भावनाओं की तरंगे पकड़ लेते हैं। बारह अप्रैल के दिन पैदा हुए लोग सिर्फ अपनी भावनाएं नहीं बल्कि पूरे समाज के मूड, जरूरतों और द्वंद्वों को गहराई से महसूस कर सकते हैं। वे अपने समय के दर्पण की तरह होते हैं, जहां पर वे सिर्फ खुद को नहीं पूरे समुदाय को रिफ्लेक्ट करते हैं। इनकी सामाजिक बुद्धिमत्ता अविश्वसनीय होती है। वे समझते हैं कि एक विचार कैसा फैलता है, एक भावना कैसे भीड़ में बहती और एक शब्द कैसे दिलों को छू जाता है। यही कारण है कि वे अक्सर संवाद के केंद्र में होते हैं, एक प्रवक्ता, एक मध्यस्थ या कभी कभी एक कूटनीतिज्ञ की भूमिका में। परंतु ये भूमिका उन्हें प्रसिद्धि की लालसा से नहीं बल्कि उस गहरे पर्पस के कारण मिलती है जो उनके भीतर धड़कता है, दूसरों की उम्मीदों को आवाज देना। लेकिन जीवन की ये सामाजिकता कभी कभी इन्हें खुद से दूर ले जाती है। वे इतने ज्यादा बाहर की दुनिया में उलझ जाते हैं कि भीतर झांकना भूल जाते हैं। अपनी पहचान को परिभाषित करना उनके लिए एक चुनौती बन जाता है। वे दूसरों की भावना को खूब पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बात खुद को समझने की आती है तो जैसे कोई धुंध छा जाती है। और जब यह आत्मज्ञान की कमी चरम पर पहुंचती है तो न केवल व्यक्तिगत बल्कि आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयां भी जन्म ले सकती है। उच्च विकसित 12 अप्रैल के व्यक्ति इस खतरे को जानते हैं। वे जान जाते हैं कि अगर खुद से ना जुड़े हों तो कोई भी ऊंचाई टिकाऊ नहीं होती। इसलिए वे आत्मनिरीक्षण, आत्मस्वीकृति और एकांत के पलों को उतना ही महत्व देना सीख जाता है जितना मंच और संवाद को। वे जानते हैं कि हर बार बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना, सुनना और अपने भीतर उतरना भी एक क्रांति होती है। उनकी एक और अद्भुत विशेषता है उनका हास्यबोध। यह केवल हंसाने वाला नहीं बल्कि खुद पर हंस सकने की क्षमता है। यह उनकी कठोरता को तोड़ता है, उन्हें इंसान बनाता है और दूसरों से जोड़ता है। इनका यह गुण इनकी गंभीरता को एक सुंदर बैलेंस देता है। 12 अप्रैल को जन्मे लोग घटनाओं से दूर नहीं रह सकते। जहां कुछ हो रहा होता है वहां इन्हें होना पसंद है, चाहे वो शहर हो या गांव, सम्मेलन हो या कोई बहस। वे बस घटनाओं के केंद्र में रहकर उसे दिशा देने की स्वाभाविक प्रेरणा से संचालित होते हैं। और यही कारण है कि उन्हें लोग मध्यस्थ, नीति निर्माता और सलाहकार के रूप में बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें नियमों, कानूनों और सामाजिक ढांचों की गहरी समझ होती है। फिर भी सामाजिक चेतना में डूबे हुए व्यक्ति को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनका व्यक्तिगत जीवन भी मूल्यवान है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि वे दूसरों के लिए इतना करते हैं कि अपने निकटतम लोगों की भावनात्मक जरूरतें अनदेखी रह जाती है। उन्हें समझने की जरूरत होती है कि अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव केवल विचारों से नहीं बल्कि संवेदनशीलता और मौन स्वीकार से भी उपजता है। सेहत के क्षेत्र में यही संतुलन इनके लिए जरूरी है। 12 अप्रैल के लोग आमतौर पर मजबूत शरीर वाले होते हैं, लेकिन अगर वे नींद, खान पान, मानसिक शांति की अनदेखी कर जाए तो तनाव उन्हें धीरे धीरे खोखला कर सकता है। क्योंकि ये लोग सामाजिक भोजन और वार्तालाप को प्राथमिकता देते हैं, वे अक्सर खाने को केवल एक अनुभव समझते हैं, पोषण नहीं। इन्हें चाहिए कि भोजन को केवल बातचीत का बहाना नहीं बल्कि खुद को पोषण देने का जरिया भी माने। संख्या 3 और गुरु के प्रभाव के कारण इनमें एक स्वाभाविक विस्तार और लीडरशिप की चाह होती है, पर साथ ही कभी कभी ये उन्हें अत्यधिक आत्मविश्वास या निर्णय लेने में जल्दबाज भी बना सकती है। अगर ये वृत्ति बेअसर हो जाए तो वे कानून, परंपरा और अपने ही सिद्धांतों से ऊपर उठने की भूल कर सकते हैं। उन्हें चाहिए कि वे विनम्रता को अपना कवच बनाएं और आत्मनिरीक्षण को अपना आईना। इस दिन पैदा हुए लोगों के ग्रह उन्हें सिखाते हैं कि हर उलझन का समाधान भागने में नहीं, ठहरने में है। ऐसा वक्त आ सकता है जब जीवन इन्हें उलझा दे, तो इन्हें अपनी शांति और सोच की ताकत पर जरूर भरोसा रखना चाहिए। और आखिरकार बात जब कुछ सीखने सिखाने की आती है तो हर बात को नकारना, हर अनुभव से बचना आत्म खोज की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। ऐसे में इन्हें चाहिए कि वे जीवन के अनुभवों को खुलेपन से अपनाएं, अपनी सीमाओं को कबूल करें और ध्यानपूर्वक चलें, क्योंकि वे केवल विचारक नहीं, दिशा देने वाले लोग हैं। और हर नीति निर्माता के लिए सबसे जरूरी गुण है सत्य का साथ और करुणा का साहस। तो अगर आप या आपके प्रियजन का जन्म 12 अप्रैल को हुआ है तो ये वीडियो उनके लिए एक आईने जैसा है, जिसमें वे अपने सामाजिक जादू, मानसिक तीव्रता और आत्म अवबोधन के मिलन को देख सकते हैं। क्या आपको इस वीडियो में खुद की या किसी जानने वाले की झलक मिले? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए एस्ट्रो राव चैनल के साथ, जहां हर आत्मा की अनोखी कहानी को सुना जाता है, सुनाया जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने इससे अपने जीवन से जुड़े कुछ नए राज समझे हो तो कमेंट में अपनी राय
जरूर शेयर करें। आपका फीडबैक मुझे और भी दिलचस्प कंटेंट लाने में मदद करेगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों को जो इसी दिन पैदा हुए हैं या जिन्हें ज्योतिष में रुचि है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी खास पहलू या समस्या को लेकर कोई सवाल है और आप व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करें। मैं आपकी जिज्ञासाओं का समाधान और जीवन से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा यहाँ तैयार हूँ। आइए मिलकर जीवन की जटिलताओं को सुलझाएं और सही दिशा में आगे बढ़ें। आपके कमेंट्स, लाइक्स और शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो अभी अपने विचार साझा करें।